अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट क्रोशिया आर्ट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये रोज़ कोस्टर। इसको कैसे बनाना है ये आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बना है, इसके फूल बहुत प्यारे बने हैं। इसके लिए मैंने 3 कलर की जो ऊन इस्तेमाल की है, इस तरह से। ये ग्लास कप वगैरह के नीचे रखने के लिए, और ये जो है ये प्लेट के लिए। इससे बड़ा भी बनता है, साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। इसको बनाने के लिए मैंने 3 कलर की ऊन, 3 प्लाई इस्तेमाल की है, ऑफ वाइट, रेड और ग्रीन। ये ग्रीन शेडेड में है मेरे पास। से आप सिंपल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए भी ये बहुत आसान है बनाना, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। और क्रोशिया हुक जो मैंने इस्तेमाल की है वो मैंने इस्तेमाल की है 3.0 mm। यहाँ पर ये क्रोशिया हुक इस्तेमाल की है। इसको बनाना शुरू करते हैं। डिटेल में बताऊंगी ताकि बिगनर्स भी आसानी से बना सकें। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे, और यहाँ पर इस तरह से ये हमारे पास मैजिक रिंग आ गया। इस तरह से इसको पकड़ लेना है और 2 चेन बनानी है। पहले 1 2 चेन, और फिर बनाना है डबल क्रोशिया इस मैजिक रिंग के अंदर, इस तरह से। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है, 2 डबल क्रोशिया, 3, 4, और इसी तरह टोटल हमने 12 डबल क्रोशिया जो है वो बनाने हैं। 5 6 7 8 9 10 11, और ये लास्ट है हमारा 12 डबल क्रोशिया। 2 चेन को मैंने एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं किया। अब मैजिक रिंग को इस तरह से टाइट कर लेंगे यहाँ पर, और फर्स्ट स्टिच में यहाँ स्लिप स्टिच लेंगे, इस तरह स्लिप स्टिच। अब फिर से 1 2 चेन, और फिर इसी डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया पहले स्टिच में, और फिर 2 डबल क्रोशिया। एक ही स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं यहाँ पर, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद बनाएंगे एक चेन, और अगले स्टिच में फिर से 1 और 2 डबल क्रोशिया। एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। इसके बाद फिर से एक चेन, और अगले स्टिच में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह इस राउंड को एक चेन और एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाते हुए इसको एंड तक पूरा करना है, यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर ये हमारा सेकंड राउंड जो है, दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर एक चेन भी मैंने बना ली है, और अब पहले स्टिच में एक स्लिप स्टिच लेंगे, स्लिप स्टिच।
इसके बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे। थर्ड राउंड के लिए 2 चेन, इसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया और इससे अगले स्टिच में एक और ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ, इस तरह यहाँ पर एक में एक डबल क्रोशिया और दूसरे स्टिच में 2 डबल क्रोशिया एक साथ, फिर से एक चेन, एक स्टिच में एक डबल क्रोशिया और अगले स्टिच में यहाँ पर एक और 2 डबल क्रोशिया एक साथ। पहले 2 डबल क्रोशिया के बाद चेन बनाई थी, अब हम 3 डबल क्रोशिया के बाद चेन बनाएंगे। एक चेन, एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। काइंडली वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिटेल वीडियो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैंने ख़ुद भी यूट्यूब से ही देखकर सीखा है और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, डिटेल पूरी तरह से नहीं बताई जाती थी काफ़ी वीडियोस में, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी जो है वो इस तरह इस राउंड को एंड तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया हमारा। 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया और एक चेन, यहाँ पर लास्ट चेन बनाएंगे और फर्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो राउंड स्टार्ट करते हैं और उसमें जो मैं 2 चेन्स ले रही हूँ उसको मैं एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं कर रही। यहाँ फर्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फोर्थ राउंड स्टार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ थर्ड स्टिच में अब हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ, फिर से एक चेन, यहाँ पर आएंगे हमारे पास 1 2 3 4 डबल क्रोशिया और एक चेन और फिर से अगले स्टिच में एक डबल क्रोशिया, इससे अगले स्टिच में एक डबल क्रोशिया और थर्ड स्टिच में तीसरे स्टिच में 2 डबल क्रोशिया एक साथ। इसी तरह से जो फोर्थ राउंड है हमारा वो इसी तरह से जाएगा। एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया एक साथ, एक चेन, यहाँ पर इस राउंड को इसी तरह से हम एंड तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर फोर्थ राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे और इसके बाद फिर से 2 चेन और इसी स्टिच में डबल क्रोशिया। ये फिफ्थ राउंड है हमारा। अगले स्टिच में एक डबल क्रोशिया, इससे अगले स्टिच में एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर इस स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। एक 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, एक चेन,
एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया और आखिरी स्टिच में दो डबल क्रोशिया एक साथ। फिर से एक चेन और इसी तरह से पांचवा राउंड जो है हमारा एंड तक इसी तरह से बनेगा। दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया और चार और पाँच। यहाँ पर एंड तक इसी तरह इस राउंड को पूरा करेंगे। यहाँ पर पांचवा राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। पहले स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे और एक चेन के बाद धागे को काट देंगे। इसके बाद कलर चेंज करेंगे। सबसे पहले स्लिप नॉट, स्लिप नॉट। अब यहाँ पर कहीं से भी स्टार्ट कर लेंगे ये वाला राउंड। 6 राउंड है ये हमारा। चेन 1, 2, 3, 4 चेन लेंगे और एक और दो स्टिच, एक दो स्किप करने के बाद तीसरे स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद 1, 2, 3, 4 चेन और 1, 2 और तीसरे स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। 1, 2, 3, 4 और 2 स्टिच स्किप करने के बाद तीसरे स्टिच में सिंगल क्रोशिया। 1, 2, 3, 4, 1, 2 स्टिच स्किप करने के बाद तीसरे स्टिच में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से इस राउंड को एंड तक कंप्लीट करेंगे। 1, 2, 3 और 4 और इसी तरह से 1, 2, 3, 4 और 2 स्किप करने के बाद तीसरे स्टिच में सिंगल क्रोशिया। इस राउंड को पूरा एंड तक जो है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 6 राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अब एक सिंगल क्रोशिया, जहाँ से स्टार्ट किया था ना उसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये चेन स्पेस में, यहाँ पर चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, 1, 2, 3 और 4 चेन। एक चेन छोड़कर दूसरे चेन में एक स्लिप स्टिच लेंगे, स्लिप स्टिच। फिर इसके बाद बनाएंगे 3 चेन, 1, 2 और 3 और इसी चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। इसी तरह अगली चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, 1, 2, 3 और 4 चेन। एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में स्लिप स्टिच। फिर से 1, 2, 3 चेन और इसी चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये पत्तियां बन जाएंगी।
इस तरह से ही अगली चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 चेन, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में स्लिप स्टिच, फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन और इसी चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से ये 7 राउंड को 7वें राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 7वां राउंड हमारा पूरा हो गया। लास्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में एक स्लिप स्टिच और एक चेन के बाद धागे को कट कर देंगे। अब सबसे मज़े का 7 राउंड जो है वो स्टार्ट करेंगे। 7 राउंड को जो है आपने गौर से देखना है। यहाँ पर ये स्लिप नॉट सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर आपने गौर से इसको देखना है। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है, 1 2 सिंगल क्रोशिया, ये वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसमें से हुक को निकालेंगे और एक स्लिप स्टिच लेंगे, एक चेन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 चेन। अब पहली 2 चेन छोड़कर 1 2 और तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी सेम चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी सेम चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि टोटल 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चेन में भी एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। बाकी जो चेन्स हैं इन सब में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ एंड तक हर एक चेन में 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। मुकम्मल डिज़ाइन को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। वीडियो में ही सब कुछ जो है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ और अगर फिर भी कोई कमी रह जाए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसी तरह से एंड तक 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब आखिरी स्टिच में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन यहाँ पर इस तरह से ये हमारे पास एक पट्टी तैयार होगी। 2 चेन और जो आखिरी स्टिच में 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं इसी में एक स्लिप स्टिच लेंगे इस तरह से।
अब इसको अच्छे से जो है वो रोल करेंगे। ताकि इसको रोज़ की शेप में ले आए। रोल कर लिया है इस तरह से, ठीक है। और बैक साइड पे यहाँ पर इस तरफ को करेंगे अपना काम। इस तरह से सारी लेयर्स में से क्रोशिया हुक निकालेंगे और धागे को वापस निकाल के स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक चेन। अब यहाँ पर भी आपने गौर से ज़रा देखना है, ये जो हमारे पास एक डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया में हमने ये फूल स्टार्ट किया था, और अब इसके ऑपोजिट जो सिंगल क्रोशिया है उसमें से हुक निकालेंगे और स्लिप स्टिच लेंगे और एक चेन यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास ये फूल तैयार होगा। अब इसके बाद ये दो पत्ते जो हैं वो हमने स्किप कर देने हैं, लेकिन ये जो दूसरे पत्ते का सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर अब हमने दोबारा से रोज़ को स्टार्ट करना है। इसके लिए हम दोबारा से स्लिप स्टिच बनाएंगे और स्लिप नॉट बनाएंगे, स्लिप नॉट, और अपना काम स्टार्ट करेंगे। वन चेन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन, 2 चेन छोड़कर स्किप करके तीसरी चेन में 3 डबल क्रोशिया एक साथ, 1 2 3, अगली चेन में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। इसी तरह से हर एक चेन में पहले की तरह 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर फूल के एंड से एक दफ़ा फिर से देख लें, 1 2 चेन एंड पर, और आखिरी स्टिच में जहाँ पे 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए हैं उसमें से एक स्लिप स्टिच लेंगे। फिर फूल को अच्छे से जो है वो राउंड करेंगे। राउंड करने के बाद यहाँ पर उल्टा कर लेंगे और सारी लेयर्स में से हुक को निकालेंगे और स्लिप स्टिच और एक चेन। अब यहाँ इसको दूसरी तरफ जो कनेक्ट करना है उसके लिए इस सिंगल क्रोशिया में, एक सिंगल क्रोशिया में बनाया था, अब दूसरे उसके अगले सिंगल क्रोशिया में हुक निकालेंगे, और यहाँ पर सिंगल स्लिप स्टिच एक चेन के बाद धागे को कट कर देंगे। ये दूसरा हमारा नेक्स्ट तैयार हो गया। अब यहाँ पर इनके धागों को कवर करने के लिए गिरा लगाएंगे दोनों धागों को, 2-3 गिरा लगाकर ये 2-3 गिरा लगाकर क्रोशिया हुक की मदद से इसमें से इस तरह से निकालेंगे और धागों को काट देंगे यहाँ इस तरह से। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत बना है, बिगनर्स इसे आसानी से बना सकते हैं। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।